अराजी को बाजियाब किया है। डीएफओ चंद्रशेखर ने बताया है कि मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी जब्त की गई है और लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएफओ ने कहा कि नाजायज तजावुजात हटाने के दौरान लोगों की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, ताहम फिर भी महकमे ने अपना काम अंजाम दिया। जमीन जो फ्रेशली एनक्रोच्ड हुई थी, जिसमें खास करके चरागाहें जो ज्यादा थी, वो चरागाह के लिए उन्होंने कवर किए थे और बहुत सारे दूसरे लोगों को वहां आने नहीं दे रहे थे। हमने वहां पे जाके वो पूरा जितने भी फेंसिंग हुई थी, जिसमें ब्रशवुड फेंसिंग ज्यादा थी, वो हमने रिमूव की। तो न्यूज़ है, इसमें हमें ये जानकारी है कि 400 से 500 कनाल जो है जमीन जो इस तरह से की गई है। इसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है 2 या 3 दिनों में कमेटी के मिल के साथ जो बाकी वाला जितना भी एरिया है वो उस एरिया में हम रिमूव कर देंगे। कठुआ में गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन फसल की कटाई के लिए मजदूर न रहने से किसान परेशान थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने किसानों के इस मसले को उजागर किया था। अब इंतजामिया की जानिब से किसानों को फसल कटाई की मशीनें फराहम की गई हैं, जिस पर किसानों ने खुशी का इजहार किया है। किसानों ने इंतजामिया के साथ साथ न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। डीएओ कठुआ ने कहा है कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए इंतजामिया तमाम इकदाम कर रहा है। देखो, प्रशासन के मद्देनजर रखते हो, जिवें प्रशासन समझाया उवें ही रखांगे जी। लोगों तो दूरी बना के रखनी आ। साडी कंबाइन इत्थे तकरीबन 40 ਤੋਂ 50 ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। किसानों की सहूलतों वास्ते बहुत ही वधिया कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जितने अफसर हैं और ख़ासकर डीसी साहब के हम इतने ही शुक्रगुजार हैं कि हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे इधर जितने भी कंपाइनें हैं और भूसा बनाने वाले भी जो रीपर हैं वो भी पंजाब के आए हैं। फैसिलिटेशन एग्रीकल्चर फैसिलिटेशन सेंटर खोला है। जो भी बाहर से कंबाइंस आती हैं, सबसे पहले हमारा जो स्टाफ यहाँ कार्यरत है 24/7 वो उनको रिसीव करता है गुडविल गेस्चर के साथ और उनको लेके जाता है फैसिलिटेशन सेंटर में। यहाँ उनकी जितना भी पेपर वर्क है वो सारा होता है और जितनी जल्दी हो सके कंबाइंस को अपनी जगह जहाँ भी इन्होंने आगे हार्वेस्टिंग करनी है वहाँ जो है उनको जाने दिया जाता है। उधर सब डिवीजन रामसू के दूर दराज इलाके सरबगनी से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद कटोच ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं। गुज़िश्ता साल से राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर दिल्ली में जेर इलाज है। 5 बच्चों के वालिद रियाज अहमद कटोच को इलाज के दौरान अभी तक 32 लाख रुपए का कर्जा हो गया है और इसे मजीद पैसे की अशद ज़रूरत है। रियाज अहमद के 5 बच्चों में एक बेटी जिस्मानी तौर से माजूर है। रियाज अहमद जो बूढ़े वालिदैन का सहारा थे, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ने अब उन्हें दूसरों के सहारे का मजबूर बना दिया। अब वो आवाम से न्यूज़ 18 उर्दू की वसातत से अब भरपूर मदद की अपील कर रहे हैं। रियाज अहमद का अकाउंट नंबर जेके बैंक रामसू ब्रांच में है। अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं मार्च 2019 से ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ। मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में हो रहा है। मुझे 35 लाख रुपए खर्च हुए, कर्जा हुआ है। इसलिए तमाम भाइयों से अपील गुजारिश इल्तिजा है कि मेरी मदद करें। सदकात, फितरात, ज़कात जो भी तौफीक हो अल्लाह के लिए मदद करे। कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरी मदद करे। कोरोना वायरस से बचाव और उसके बारे में बेदारी की खातिर धोबीबंद कुंजर में पुलिस, आर्मी, महकमे हेल्थ और सिविल इंतजामिया के एहलकारों ने शाना बशाना खड़े रहने का इरादा किया है। पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के एहलकार अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। धोबीबंद में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सामने काफ़ी तादाद में पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के लोग जमा हुए। इन्होंने लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की है। उधर बटोट के एसएसबी कमांडेंट नीलकंठ ने गंदू भलेसा का दौरा किया। बितियाज, गंदू और चिंगा में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल सर्विस की कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मकामी अफराद ने एसएसबी की खदमात की सताइश भी की। कोविड-19 से हमारा बचाव हो सकता है, इसके लिए क्या क्या सुरक्षा उपाय हैं। जवानों को अपने यहाँ पर जो भी हमारे स्टाफ है सबको बधाई देता हूँ कि इस विपदा में भी इतने कंधे से कंधे मिला कर साथ में सबके काम।
उधमपुर में बीजेपी की कौंसलर ने चंकिया चौक में खुसूसी पूजा मुनक्किद की। लॉकडाउन के नफाज के लिए अपनी खदमात अंजाम देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इस पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर फूल बरसाया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस वबा के दौरान अपनी खदमात अंजाम दे रहे इंतजामिया के अहदेदारों और मीडिया नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई। खोड़ सब डिवीजन के SDM मेहमान खुसूसी रहे। पुंछ शहर में RSS कारकुनों की जानिब से मजहबी इदारों में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई गई और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। RSS के मकामी इंचार्ज कमलदीप सिंह ने बताया कि जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने के साथ साथ सफाई मुहिम चलाई जा रही है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को सैनिटाइज किया गया है। उधर पुंछ के सुरंगकोट में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों में दालों के बीज तकसीम किए गए। जिला अफसर चौधरी मोहम्मद यूनुस की निगरानी में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए बीज तकसीम किए गए। जिले में दालों की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को बीज मुफ्त फराहम किए गए। करता हूँ यूनुस साहब का, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब का, कि उन्होंने लॉकडाउन में भी आके घर घर लोगों को बीज मुहैया किए और मूंग दाल 2-2 किलो हर इंसान को दी कि जाके वो अपनी ज़मीन में लगाएं और अपना फ़ायदा उठा सकें। एक पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और एक लॉकडाउन की वजह से हम होम डिलीवरी या अलॉन्ग दी रोड साइड लोगों को जाके दे रहे हैं। तो आज उस 60 क्विंटल में से 10 क्विंटल जो है वो आज सब डिवीजन सुरनकोट में दिया गया, जिसकी 6-7 पंचायतें हमने कवर की हैं। उधर DC बारूमुल्ला डॉक्टर J नीतू ने संग्रामा, पटन, छोरा समेत दिगर इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के नफाज का जायजा लिया। DC ने कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हरकत के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर DC ने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उधर DC गांधरबल ने सब डिवीजन कंगन का दौरा करते हुए मनरेगा सरगर्मियों का जायजा लिया। DC ने इरिगेशन कैनाल्स की डिसलिटिंग की बहाली और चंडट कंगन में प्ले फील्ड के कामों की तकमील का जायजा लिया। उन्होंने चनर पावर रिसीविंग स्टेशन का भी मुआयना किया, जहां कंगन के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुआयना बिजली सप्लाई मुनक़ता होने के मसले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। DC ने कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी ताकि बिजली बहरान को हल किया जा सके। उधर जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में नाला रूमशी पर वाक़े पुल सैलाब से तबाह हुआ था। अगरचे सरकार ने इस पुल पर चंद बरस पहले काम शुरू किया था, ताहम ये अभी तक नामुकम्मल है। इस बीच जिला इंतजामिया की तरफ से नाले पर बेली ब्रिज बनाया गया है ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। लोगों ने इसकी सताइश की है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ रहा, यानी लोग घरों में बंद हैं। मुसलसल घरों में कैद रहना भी किसी अजाब से कम नहीं। वादी कश्मीर से बाहर मुकीम मेनका हंडू नामी कश्मीरी खातून ने इसी सूरत हाल पर एक वीडियो बनाया है। इनका ये वीडियो मज़ाहिया होने के साथ साथ जज्बाती भी है। तो आप देखें ये वीडियो और मुझे दे इजाज़त। आदाब। हाँ बहने आन भी लगे अच्छे सस्कवार आन भी हमथी थवित हमथी बे क्या करब से आनी सबरे कर बे क्या करब दपान खुलन मा कुन दो इम दुकान माल वची लगी अच्छे बिनु बुर मानक मेन का चक रोजान जम्मू कश्मीर में ची बाग तति तोत आसक सारे हारे वछान मे क्या बस जेलस मज बंद ये बोजकते बुद्रायस उतर ओबुर वछान बालकनी मज मे गछे द्रोप पहलार फुटाने बेनी पूस्त बेनी ओसिन पतवादक लगी रच्चे भी तो बुरमानक आन भी नाय ताशु तो पर ठीक तुम कर यूता कंप्लेंट मैं हॉट स्पॉट में हूँ मैं छु दम तो श्रम नजर बंद छस बे नजर बंद चे पाय अतन तान कर मे प्रास ये बोजक अगर मोन गर यिख ना वनकस ये अत खंदज तान प्रास कर खंदज तान सोच खन वथरावा अत किन वथराव तुत साफ शफाफ कोर मे छलमित बान छस लगे अच्छे बे कड़ान पस तम बे सुरनावान पस बे वकनावान मे बसान मे आसन पकान यम आगरा पे मे गम पानस सतनी वह लगे अच्छे सोरी ठीक सोरी करो बर्दाश्त वूटस वन बह खरस वन वूट गाय वन ूट मगर अख चीज मे बर्दाश्त गई न्यूट्री यूता नहीं हेक बह बर्दाश्त कर चलो त्रा इमोशन